प्रधानमंत्री मोदी से मिले टीम इंडिया के खिलाड़ी। आज दिल्ली लौटने के बाद 11 बजे होटल से पीएम मोदी से मिलने के लिए रवाना हुए खिलाड़ी। टी20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी लेकर आज सुबह स्वदेश लौटी टीम इंडिया। एयरपोर्ट पर टीम इंडिया का जबरदस्त स्वागत किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर फैंस का जमावड़ा रहा। टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी आज सुबह 7 बजे बारबाडोस से एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट से सीधे दिल्ली पहुंचे। भारत लौटते वक्त खिलाड़ी बारबाडोस में फंसे थे, जिसके बाद बीसीसीआई ने स्पेशल फ्लाइट से वापस बुलाया। दिल्ली के आईटीसी मौर्या में भारतीय टीम के स्वागत के लिए टीम इंडिया की जर्सी के कलर का केक तैयार किया गया। केक में ट्रॉफी को दिखाया गया। रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ समेत खिलाड़ियों ने केक काटा। आईटीसी मौर्या में खिलाड़ियों का स्वागत हुआ। फैंस ने सेल्फी भी ली। भारतीय क्रिकेट टीम प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद मुंबई के लिए रवाना होगी। मुंबई में विक्ट्री परेड की खास तैयारियां की गई हैं। खुली बस में करीब 1 किलोमीटर तक टीम इंडिया के खिलाड़ी खुली बस में विक्ट्री परेड का हिस्सा बनेंगे। परेड नरीमन पॉइंट से वानखेड़े स्टेडियम के बीच शाम 5 से 7 बजे तक होगी। विक्ट्री परेड के बाद भारतीय खिलाड़ियों को 125 करोड़ रुपए की प्राइज मनी दी जाएगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ये प्राइज मनी देंगे। हाथरस में सामने आया भगदड़ से पहले का वीडियो। बाबा के प्रवचन सुनने के लिए हजारों की संख्या में बाबा के भक्त मौजूद थे। बाबा का प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे थे। हाथरस में बाबा के चरणों की धूल लेने के दौरान मच गई थी भगदड़। भक्तों की इतनी जबरदस्त भीड़ थी कि एक के बाद एक लोग एक दूसरे पर गिरने लगे और दम घुटने से 121 की मौत हो गई। हाथरस हादसे के 3 दिन बाद भी बाबा की गिरफ्तारी नहीं की गई। सूत्रों के मुताबिक आश्रम में यूपी पुलिस ने बाबा से पूछताछ की है। हादसे की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज बीके श्रीवास्तव की कमेटी 2 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। पुलिस ने एक्शन लेते हुए अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुछ महिलाओं से पूछताछ कर रही है। 100 से ज्यादा लोगों के सीटीआर खंगाल रही है पुलिस। मैनपुरी में भोले बाबा के आश्रम के बाहर पुलिस घेरा बरकरार। कई जिलों में बाबा के खिलाफ दबिश जारी। एडीजी जोन आगरा ने कई जिलों में पुलिस टीमें बनाई। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के नोएडा सेक्टर 87 स्थित आश्रम में पहुंची और यहां आश्रम में यूपी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। राजस्थान की सियासत में हलचल तेज। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफा दिया। लोकसभा चुनाव के बाद से मीणा के इस्तीफे को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर था। मीणा ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री भजनलाल को भेजा। पिछले साल दिसंबर में बीजेपी की भजनलाल सरकार में बनाए गए थे कृषि मंत्री। किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफे से ठीक पहले बारिश के बावजूद एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। मीणा समुदाय के एक दिग्गज नेताओं में शुमार हैं किरोड़ीलाल मीणा। लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान मीणा ने वादा किया था 7 सीटों में से बीजेपी अगर एक भी सीट हार गई तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। झारखंड में एक बार फिर लौटेगा हेमंत सोरेन का राज। 7 जुलाई को हेमंत सोरेन तीसरी बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। जेल से जमानत पर बाहर आए हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। सीएम चंपाई सोरेन ने बुधवार को सीएम का पद छोड़ दिया था। ईडी द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद 31 जनवरी को इस्तीफा देकर चंपाई सोरेन को सत्ता सौंपी गई थी। झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत भी गरमाई। मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप झेल रहे नवाब मलिक एक बार फिर अजित पवार की बैठक में नजर आए। देवगिरी बंगले पर हुई बैठक में एनसीपी नेता नवाब मलिक नजर आए। नवाब मलिक को लेकर फडणवीस पहले ही नाराजगी जता चुके हैं। बैठक में नवाब मलिक के पहुंचने के बाद महाविकास अघाड़ी बीजेपी से जवाब मांग रही। पिछले साल शीतकालीन सत्र से पहले नवाब मलिक को ईडी की हिरासत से रिहा किया गया था। अग्निवीर शहीदों के मुआवजे पर सियासी महाभारत जारी। सेना ने अजय सिंह के परिवार को आर्थिक मदद जारी करने का ब्यौरा दिया। राहुल ने रक्षा मंत्री पर लगाया था मुआवजे को लेकर झूठ बोलने का आरोप। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए अग्निवीर योजना को लेकर सवाल उठाए थे। राहुल ने दावा किया कि अग्निवीर को मोदी सरकार शहीद का दर्जा नहीं देती, उन्हें मुआवजा नहीं दिया जाता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को संसद, देश और सेना से माफी मांगनी चाहिए। बिहार में नहीं थम रहा पुल गिरने का सिलसिला। सारण में 2 दिन में 3 पुल गिरने से हड़कंप मचा। पुल पानी का तेज बहाव नहीं झेल सके। पुल का बड़ा हिस्सा टूटकर बिखर गया। दोनों पुल एक ही इलाके में बमुश्किल से एक दूसरे से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही थे। 3 पुलों का टूटकर गिरना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा। सारण में लगातार बरसात हो रही। बरसात में लगातार इस तरह
पुलों का गिरना चिंता का सबब बना हुआ है। सारण में 2 दिन में 3 पुल गिरने पर तेजस्वी ने ट्वीट कर तंज कसा। कहा, राज्य के मुख्यमंत्री दोनों उप मुख्यमंत्री गौण हैं। पिछले 18 दिनों में लगातार पुल गिर रहे हैं, पर सरकार चुप है। लगातार पुल गिरने से इनके निर्माण को लेकर तेजस्वी ने सवाल उठाए। कहा, जून से लेकर अभी तक पुल ध्वस्त हो चुके हैं और निर्माण में खामियां हैं, तो उन्हें मंजूरी कैसे मिल रही है। गुजरात कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प। कांग्रेस का आरोप, पुलिस मामले में कर रही एक तरफा कार्रवाई। कांग्रेस ने कहा कि सरकार के दबाव में एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही पुलिस। राष्ट्रीय सेवा दल के अध्यक्ष लालजी देसाई ने कहा, एफआईआर नहीं हुई तो पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर धरना देंगे कार्यकर्ता। कांग्रेस के प्रदेश के कार्यालय पर भाजपाई गुंडों ने हमला किया। पुलिस की मौजूदगी में हमला हुआ। पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। हम अगर कांग्रेस की एफआईआर नहीं होगी तो हम पुलिस कमिश्नर कचहरी के सामने धरना देंगे। नीट यूजी की परीक्षा रद्द करने की मांग के बीच सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा रद्द न करने की याचिका दायर की गई है। छात्रों ने याचिका दायर की। गुजरात के 56 स्टूडेंट्स ने कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की, परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जिन स्टूडेंट्स ने अपनी मेहनत से अच्छे मार्क्स हासिल किए उनके साथ अन्याय होगा। नीट पेपर लीक केस, परीक्षा रद्द की मांग और अनियमितताओं की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी। सेहत के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था कैनविन फाउंडेशन ने महिला कौशल विकास केंद्र की शुरुआत की। गौ माता और गौवंश की सेवा के लिए एम्बुलेंस भेंट की। कैनविन फाउंडेशन के संस्थापक डीपी गोयल और बीजेपी नेता नवीन गोयल ने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर जैसे रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए। महंगाई के तड़के ने बिगाड़ा रसोई का बजट। भटिंडा में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे। मंडी में मटर 200, लहसुन 280 से 400 रुपए किलो और लौकी 80 से 100 रुपए किलो के बीच बिक रहा। बहुत लैनी मजदूर ਨੂੰ बहुत औखी है सब्जी। रेट जी मटर 200 रुपये किलो हो गए, 70 रुपये पाई है लसन होगी। कद्दू केड़े कोई सियाणदा नहीं, बच्चे खांदे नहीं। 70 रुपये किलो कद्दू हो गए। सब्जी का रेट वाधू हो रखा है जी। टमाटर 60 रुपये किलो हो गया, मटर 280 रुपये किलो हो गया जी। लहसुन भी 280 रुपये किलो हो गया जी। कद्दू 80 रुपये किलो हो गया। ब्रिटेन में आज आम चुनाव। पीएम ऋषि सुनक की किस्मत का होगा फैसला। लेबर पार्टी के कीर स्टारमर से ऋषि सुनक को मिल रही कड़ी चुनौती। ब्रिटेन में तय वक्त से 6 महीने पहले चुनाव किए जा रहे। कंजर्वेटिव पार्टी से भारतीय मूल के ऋषि सुनक और लेबर पार्टी से कीर स्टारमर प्रधानमंत्री पद के लिए आमने सामने हैं। अगले 5 साल तक ब्रिटेन का भविष्य तय करने के लिए आज 5 करोड़ वोटर सांसदों का चुनाव करेंगे। जल्द ही 650 सीटों के नतीजे आने की संभावना।